अब देखो यार, अगर तुम लोग कोडी रोड्स के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज कोडी रोड्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई में बिगेस्ट ड्रॉ होने को लेकर डब्ल्यूओएन का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्लड लाइन के टैग टीम चैंपियन बनने को लेकर काफी बड़े स्पॉयलर्स सामने आ चुके हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक के इंजर्ड होने के बाद सीएम पंक टीएनए के रेसलर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई में स्टेफनी वैकूर और गोलिया के साइन होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक और बड़े सुपरस्टार को साइन कर लिया है। तो गाइज वहीं तमा तोंगा के ब्रदर हिको लियो के डेब्यू को लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे ब्लड लाइन की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर ब्लड लाइन की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग समर स्लैम पेपर व्यू के ऊपर ब्लड लाइन के न्यू लीडर सोलो सकवा कोडी रोड्स को चैलेंज करने वाले गए। और यहीं सोलो सकवा और कोडी के मेन इवेंट पर मैच कंफर्म होने के बाद अब ब्लड लाइन के अंदर दो और मेंबर टाइटल के लिए चैलेंज करने वाले गए। और ये दोनों मेंबर और कोई नहीं बल्कि तमा तोंगा और तोंगा लुआ होंगे। गाइड यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते स्मैकडाउन के लाइव जाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन को टेप किया है, क्योंकि नेक्स्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्मैकडाउन होगा उस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई लाइव इवेंट के ऊपर यहाँ पर उनका जापान में शो करेगी। और यहीं स्मैकडाउन के टेपिंग के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर स्मैकडाउन के ऊपर टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडरशिप को लेकर एक गॉगलेट मैच करती है, जिस गॉगलेट मैच के अंदर हमें यहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट, अपोलो क्रू, बैरन कुर्बन, प्रीटी बडली सहित द गुड ब्रदर्स जैसे रेसलर देखने को मिलते गए। और इसी गॉगलेट मैच के अंदर ब्लड लाइन के मेंबर तमा तोंगा और तोंगा लुआ भी एंटर होते गए, जहां पर तमा तोंगा और तोंगा लुआ बाकी सभी टीम को एलिमिनेट करके इस गॉगलेट मैच को जीतकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर बन जाते गए। और यहीं इन दोनों के नंबर 1 कंटेंडर बनने के बाद अब ये दोनों डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट टैग टीम चैंपियन टमासो चंपा और जॉनी गार्गानो को चैलेंज करने वाले गए। और इस चीज के बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि बहुत ही जल्द तमा तोंगा और तोंगा लुआ DIY को हराकर बनेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि तमा तोंगा तोंगा लुआ वर्सेस DIY का ये टैग टीम चैंपियनशिप मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई एग्जैक्टली किस शो के ऊपर बुक करती गए। बट गाइज जहां तक बात रही ब्लड लाइन की तो गाइज अब मैं आपको बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्लड लाइन में तमा तोंगा तोंगा लुआ और जेकब फातू के डेब्यू होने के बाद अब फाइनली यहाँ पर ऑफिशियली ये कंफर्म हो चुका है कि ब्लड लाइन का एक और नया मेंबर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है। और ये मेंबर और कोई नहीं बल्कि तमा तोंगा के रियल लाइफ ब्रदर हिको लियो है। वेल अगर आप लोग NJPW कंपनी को फॉलो करते हो तो आपको जरूर मालूम होगा कि तमा तोंगा के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आने से पहले वो NJPW पर काम करते थे। और इसी कंपनी के ऊपर तमा तोंगा के छोटे भाई हिको लियो भी काम करते थे। और यही तमा तोंगा के NJPW को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने के बाद अब ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि हिको लियो भी NJPW को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए। और किसी भी वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हिको लियो यहाँ पर ब्लड लाइन के ऊपर उनका डेब्यू कर सकते गए। और गाइज वैसे तो हिको लियो ब्लड लाइन के अंदर एज के मामले में तमा तोंगा से काफी छोटे गए, बट गाइज यहाँ पर हाइट के मामले में हिको लियो ब्लड लाइन के सबसे लंबे रेसलर होने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि हिको लियो समर स्लैम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्लड लाइन पर डेब्यू करते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में जे उसो और रिया रिप्ली के स्टोरी लाइन की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करंटली कंपनी ये टीच कर रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिया रिप्ली और जे उसो की स्टोरी लाइन चलने वाली गए। और डोमिनिक के रिसेंटली यहाँ पर लिव मॉर्गन को ज्वाइन करने के बाद पॉसिबली जे उसो यहाँ पर लिव रिया रिप्ली के साथ ऑन स्क्रीन के ऊपर रोमांटिक एंगल प्ले करेंगे। और अब यहाँ पर इस हफ्ते रिया रिप्ली ने सोशल मीडिया के ऊपर जे उसो के साथ उनके एक एडिटेड पिक्चर को शेयर किया है। और रिया रिप्ली भी खुद ये टीच कर रही है कि वो यहाँ पर पॉसिबली जे उसो को ज्वाइन करने वाली गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर रिया रिप्ली और जे उसो का कोई सेगमेंट होता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यूएस्ट साइनिंग डेल्टा की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिसेंटली जापानीज सुपरस्टार जूलिया और मैक्सिकन सुपरस्टार स्टेफनी वैकूर को साइन कर लिया है। और इन दोनों के साइन होने के बाद अब यहाँ पर ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द टॉप इंडिपेंडेंट रेसलर डेल्टा को भी कंपनी के ऊपर साइन कर लिया है। और बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के NXT के ऊपर डेल्टा यहाँ पर उनका डेब्यू करने वाली गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि स्टेफनी वैकूर, गोलिया और डेल्टा इनका डेब्यू कब करती
होती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सीएम पंक करेंटली यहाँ पर उनकी इंजरी से गुजर रहे गए और अब भी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेडिकल टीम के द्वारा सीएम पंक को रिंग में रिटर्न के लिए क्लियर नहीं किया गया ही। बट गाइज इसके बावजूद भी सीएम पंक उनके रिटर्न के लिए अब यहाँ पर काफी हार्ड ट्रेनिंग कर रहे गए। और गाइज सीएम पंक के क्लोज फ्रेंड और टीएनए के प्रोड्यूसर एस स्टील के रेसलिंग एकेडमी के ऊपर इस हफ्ते यहाँ पर सीएम पंक को देखा गया ही, जहाँ पर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के रेसलर्स के साथ यहाँ पर उनके रिटर्न को लेकर ट्रेनिंग करते गए। और गाइज यहाँ पर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी सुपरस्टार रॉक्सीन के साथ साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर टीएनए के रेसलर्स के साथ मौजूद होते गए। और जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, सीएम पंक एस स्टील के ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर उनके रिटर्न के लिए ट्रेनिंग कर रहे गए। तो वहीं सीएम पंक के ट्रेनिंग सेशन के ऊपर वो रेसलिंग इंडस्ट्री के सम ऑफ द अपकमिंग रेसलर्स को एडवाइस भी दे रहे गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि पंक यहाँ पर एग्जैक्टली उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूनिवर्सल चैंपियन दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोडी जब से रिटर्न हुए हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में बेबी फेस के तौर पर काम कर रहे गए और काफी सारे लोगों के कोडी के हील टर्न डिमांड के बाद भी कोडी अब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई पर बेबी फेस है। और यही कोडी के स्टार पावर को लेकर अब इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है, जहां पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि इंटरनेट पर काफी सारे फैंस ये बिलीव करते गए कि कोडी रोड्स रोमन रेंस के मुकाबले फ्लॉप चैंपियन थे, जबकि रियलिटी के अंदर कोडी रोड्स यहां पर आज के टाइम के ऊपर काफी चीजों में रोमन रेंस के मुकाबले ज्यादा ड्रॉ है। और गाइस चाहे यहां पर कोडी रोड्स के अपीयर होने के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लाइव इवेंट की टिकट सेल लो या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई की मर्चेंडाइज सेल, हर जगह के ऊपर कोडी यहां पर करंटली रोमन रेंस से आगे चल रहे गए। और इवन यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बेबी फेस जॉन सीना के मुकाबले भी कोडी यहां पर करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के बड़े ड्रॉ है। और गाइस यहां पर रॉक और अस्टिन एरा के बाद कोडी आज तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के पिछले 20 साल के सभी रेसलर्स के मुकाबले हर चीज के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर मेजर ड्रॉ साबित हो रहे गए। और मॉडर्न एरा के अंदर कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के सबसे ज्यादा पॉपुलर बेबी फेस बन चुके गए। वेल गाइस जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि कोडी रोड्स के बेबी फेस के तौर पर इतने बड़े ड्रॉ बनने के बाद जब ट्राइबल चीफ रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई में बेबी फेस बनकर रिटर्न होते गए तो वो यहाँ पर कोडी के इन रिकॉर्ड को ब्रोक कर पाते हैं या नहीं। वेल आप लोग रोमन रेंस और कोडी रोड्स में किसको ज्यादा पसंद करते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।